हेलो गैस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 17 ग्राफों से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसमें सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे निर्देशांक अक्ष, बिंदुओं का निर्देशांक, पद या चतुर्थांश, बिंदु का आलेखन। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक्स देख रहे हैं, ये लाइन जो है ना पड़ी हुई, इसको कहते हैं एक्स लाइन, और ये खड़ी हुई लाइन को वाई लाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें दो एक्स होते हैं, दो वाई होते हैं। सबसे पहले इसमें जान लीजिए, एक खड़ी लाइन होती है उसको वाई और वाई डैश लाइन कहते हैं। ठीक है, एक सोई हुई लाइन होती है जो पड़ी हुई लाइन, उसको एक्स और एक्स डैश लाइन कहते हैं, और बीच में जो कटती है उसको ओ कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, इधर से और इधर से जो मैचिंग करती है उसको पी बिंदु कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद अभी रखना होगा। निर्देशांक अक्ष, ठीक है, ग्राफ पेपर पर दो परस्पर लंबवत रेखा एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश खींचते हैं। वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ठीक है, ओ पे काट रहे हैं। देखिए ये सीधी लाइन और ये पड़ी हुई लाइन कहाँ कट रही है? ओ पे, यहाँ पर। ठीक है, इन रेखाओं को नियामक अक्ष और बिंदु ओ को मूल बिंदु कहते हैं। जो कटा है उसको कहते हैं मूल बिंदु। सरल रेखा एक्स डैश ओ एक्स एक्स अक्ष या क्षैतिज अक्ष, ठीक है, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज मीन्स होता है पड़ी हुई रेखा। ठीक है, ये जो नीचे सोई हुई लिटी हुई लाइन है उसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी हुई लाइन है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस तल पर दोनों अक्ष शामिल होते हैं वह नियामक तल कहलाते हैं। ओ एक्स और ओ वाई पर सभी बिंदु धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश पर सभी बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। 17.3 बिंदु का निर्देशांक। ग्राफ पेपर पर हम पहले एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश लेते हैं। जो बिंदु ओ पर मिलता है यहाँ पी की स्थिति ज्ञात करेंगे। पी बिंदु से पी एल और पी एम क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब खींचते हैं। अतः हमें ओ एल पी एम एक आयत प्राप्त होता है। पी एम बराबर ओ एल बराबर 5 इकाई, पी एल बराबर ओ एम बराबर 4 इकाई। तो ये आपका आयत जो प्राप्त हो रहा है इसका नाम देख लीजिए। देखिए ओ एल पी एम, ये आयत आपको प्राप्त होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपका इकाई में दिया हुआ है 5 4। ठीक है, आइए बात करते हैं। पी पर पहुंचने के लिए हम मूल बिंदु ओ से ओ एक्स पर 5 इकाई दूरी तय करके एल पर पहुंचेंगे और फिर एल से ओ एम के समांतर 4 इकाई दूरी तय करके पी पर पहुंचेंगे। अतः पी का कार्तीय निर्देशांक 5,4 है। स्पष्टता यह संख्या 5 बिंदु पी का एक्स निर्देशांक भुजा तथा 4 वाई निर्देशांक कोटि है। 17.4 पद या चतुर्थांश, इसके बारे में जान लें। यहाँ लिखा हुआ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। तो ये आपको याद रखना होगा। प्रथम में प्लस 2 गो होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू एक्स और वाई का मान क्या होगा? प्लस में। यहाँ एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो देखिए यहाँ एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में। यहाँ होगा दोनों एक्स और वाई दोनों माइनस में होगा। ठीक है, ये तीसरा चतुर्थांश है। ठीक है, और चौथा में क्या होगा?
एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। लेखन चित्र पर किसी बिंदु की स्थिति अंकित करने की क्रिया को बिंदु का आलेखन कहते हैं। किसी बिंदु का आलेखन तभी हो सकता है जब उसका निर्देशांक दिया हो। प्रत्येक बिंदु के लिए अद्वितीय कार्तीय निर्देशांक होता है। यहाँ हम 4 बिंदु लेते हैं, ए बी सी डी, सारा का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं का आलेखन करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इस तरह से एक ग्राफ पर डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ग्राफ कॉपी पर। पॉइंट नंबर 1, आलेखन विधि का। सर्वप्रथम एक्स और वाई अक्ष खींचे जो परस्पर मूल बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आइए बताते हैं आपको। इस तरह से आपका क्या करना है, डायग्राम खींचना है। ठीक है, जो ओ पे क्या करे, प्रतिच्छेद करे, एक्स और वाई वाला रेखा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। प्रत्येक अक्ष पर इकाई का आकार निश्चित करें। चित्र में प्रत्येक अक्ष पर एक भाग को इकाई मानते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है, 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर भी जा रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सबका इकाई जो है ना बराबर होना चाहिए। इधर भी एक एक का डिफरेंस, नीचे भी एक एक का डिफरेंस जाना चाहिए। आइए बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। ए बिंदु अंकित करने के लिए मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स अक्ष पर 2 इकाई धनात्मक गिनते हैं, फिर वहां से ऊपर की ओर वाई अक्ष के समांतर 6 इकाई धनात्मक पहुंचे। ठीक है, यहाँ बिंदु ए आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु बी सी डी प्राप्त करेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये पॉइंट नंबर आपका जो थर्ड और सेकंड था इसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ से गिनिएगा 0, ये पॉइंट जहाँ कटा है क्रॉस वहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे 1 और 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब ये x का मान था। ठीक है, y का मान देखिए, गिनते हैं 0 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका ए बिंदु का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, उसी तरह बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे x का मान मेरा माइनस कितना था, 4। तो यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो 4 माइनस में हो गया। y का मान मेरा क्या था, +3, तो 1 2 3, यहाँ 3 हो गया। तो ये बी बिंदु हमारा निकल गया। ठीक है, उसी तरह सी का निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ सी को निकालने के लिए आप गिनिए, यहाँ से 0 है तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पे मिला है, पॉइंट यहाँ पे है। फिर यहाँ ये आपका क्या था, y का मान था, x का मान क्या था, -2 था, और y का मान -3 था। तो यहाँ x का गिनो 0 1 2, तो -2, तो 2 -3, ये आपका सी बिंदु निकल गई। ठीक है, अब आपका है डी का मान। डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 प्लस में था तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5, ये 5 का लाइन बन रहा है। ठीक है, अब आइए y का मान कितना है, -4, तो y का यहाँ रेखा है, तो y पे गिनिए 0 1 2 3 4, तो ये आपका 4 बना। ठीक है, तो डी का पॉइंट भी आपको पता चल गया, 5 -4, ये आपका सॉल्व किया गया। ठीक है, समझ में आई दोस्तों? चलिए एक उदाहरण को हम लोग क्या करेंगे, बनाकर सीखेंगे। निम्नांकित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। सबसे पहले ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है और डी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सबको ग्राफ पे अंकित करना है। आइए हल करने से पहले जान लें कि आपको ये डायग्राम ग्राफ कॉपी पे बनाना है। ठीक है, हल माना, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एवं वाई ओ वाई डैश नियामक अक्ष है। बिंदु ओ मूल बिंदु है। ठीक है, ये आपका जो ओ है वो मूल बिंदु है, और ये जो देख रहे हैं एक्स ओ आपका नियामक है। ठीक है, वाई ओ वाई डैश आपका नियामक अक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है, प्रत्येक अक्ष पर एक बड़े भाग को एक इकाई मानते हैं। ये आप बड़े भाग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का गैप कितना है, 1 इकाई का है। ठीक है, इसी तरह पूरा सारा गैप है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1, मूल बिंदु से दाईं ओर
एक्स अक्ष पर 4 इकाई, चलिए दाईं ओर, ये दाईं ओर है आपका, यहाँ से एक्स अक्ष पे कितना 4 इकाई, 1 2 3 4, ठीक है 4 इकाई देख रहे हैं यहाँ पे आया है। अब बात करते हैं, धनात्मक है, गिनते हैं, गिन लिए। फिर वहाँ से ऊपर की ओर वाई अक्ष के समांतर 2 इकाई, अब वहाँ से 2 इकाई चलिए यहाँ पर से 1 2, तो वाई अक्ष है और ये जा रहा है यहाँ, ये 4 यहाँ से, ये 2 यहाँ से, दोनों का मिला यहाँ पर, तो ये आपका ए बिंदु निकल गई, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट है, मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष पर 2 इकाई और फिर वहाँ से 3 इकाई ऊपर वाई अक्ष के समांतर पहुँचते हैं तो बिंदु बी का मान क्या होता है। देखिए सबसे पहले बी का मान इधर दिया हुआ है, तो आइए यहाँ बात करते हैं। एक्स का मान बोला था, तो एक्स का मान चलने बोला है आपको बाईं ओर, तो इधर से चलिए 0 1 2, ये 2 का लाइन चल रहा है दोस्तों। अब फिर वहाँ पे आपका क्या बोला, वाई का मान कितना है ऊपर के चलेंगे, आपको बोला है चलने के लिए 3, चलिए 1 2 3, ये 3 यहाँ पे मिला, तो ये आपका बी पॉइंट हो गया -2, 3, ठीक है। आइए सी का निकालने के लिए थर्ड नंबर, मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष पर 3 इकाई और फिर वहाँ से 4 इकाई वाई अक्ष के समांतर पहुँचते हैं तो बिंदु सी आपका ये प्राप्त होता है, ठीक है। आइए सी पे बात करते हैं, सी कैसे निकालें। एक्स का मान बोला बाईं ओर माइनस की तरफ चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 1 2 3, ये वाला लाइन देख रहे हैं, यहाँ आपका गिर रहा है, ठीक है। अब बोला वाई अक्ष कितना चलना है नीचे की ओर 4, यहाँ से चलिए 0 1 2 3 4, यहाँ पे मिली है, तो आपका 3 माइनस और -4, ठीक है, ये सी बिंदु आपको प्राप्त हुई। चौथा पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, मूल बिंदु से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर फिर वहाँ से 4 इकाई नीचे वाई अक्ष के समांतर पहुँचते हैं तो हमें बिंदु डी प्राप्त होता है, ठीक है। अब डी नंबर दिया हुआ है आपका, तो डी देखिए यहाँ पे आपका कैसे निकालेंगे। तो आपको बोला है सबसे पहले दाईं ओर 5 इकाई, तो दाईं ओर आप 5 इकाई चलिए, तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5, ये 5 इकाई चले हैं। अब बोलता है वहाँ से 4 इकाई नीचे चलना है, ठीक है, 4 इकाई यहाँ से चलिए, तो 0 1 2 3 4, ये 4 चले। अब दोनों को टैली कर दीजिए, यहाँ से ये यहाँ टैली हो रहा है, तो कहाँ टैली हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका डी का मान क्या हो गया 5, -4, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण 2, बिंदुओं 0, 0, 0, 4, 5, 0, -2, 0 एवं 0, -3 को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। सबसे पहले आप इसको ग्राफ पर बना लीजिएगा दोस्तों, और सारा का गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक एक का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब। अब इसमें आपको क्या बोला है, सबसे पहले ए बिंदु को दर्शाने के लिए, तो ए बिंदु आपका 0 0 कहाँ है, एक्स का भी मान 0 यहीं होगा, वाई का भी यहाँ, इसको सर्कल कर दीजिएगा पॉइंट करके, ये आपका ओ बिंदु का मतलब ए का मान निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये वाला बी नंबर, ये आपका मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पॉइंट जो है आपका ई है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे बी नंबर से, तो बी का मान क्या बोला, एक्स का मान 0, तो यहाँ पे तो होगा 0, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ठीक ना। और वाई का मान बोला 4, तो वाई का मान 4 यहाँ है, तो ये 0 लाइन और ये 4, तो ये हो गया आपका बी नंबर, ये क्या हो गया बी, ये हो गया था आपका ए, ठीक है। अब सी पे बात करते हैं, सी में मेरे क्या है, एक्स का मान 5 प्लस में, चलिए 5 चलेंगे, एक्स का मान 1 2 3 4 5 और फिर क्या बोला 0, तो ये 0 का लाइन है, तो यहाँ पे आपका 5 बना, तो ये आपका सी निकल गया, ठीक है। उसी तरह डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होगा, तो -2 लिखा हुआ है, तो एक्स का लाइन पे -2 चलना है, तो यहाँ से 0 1 2, तो 2 चले हैं, यहाँ पॉइंट किए हैं, और
y का मान 0, तो y का मान जो है ना ये 0 है। यहाँ पर देखिए ये y यहाँ भी है, y इधर नीचे से भी है, का मान 0, तो ये 2 और 0 ये कॉमन हो गया, तो ये आपका D हो गया पॉइंट। उसी तरह e का मान निकालना है, तो e का निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है, 0 माइनस 3, 0 कॉमा माइनस 3। तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 0 लाइन पे देखना है, ये 0 है, x का मान भी है, ठीक ना, तो 0 ये लाइन जा रहा है, तो 0 नीचे आई, ठीक है, कॉमा -3y का मान, तो -3y का मान किधर है, तो -3y का मान आइए 0 से पढ़ेंगे, 1 2 3, ये आपका माइनस, तो ये हो जाएगा -3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा ई का मान, ठीक है, 0 कॉमा -3 ई का बिंदु निकल गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों आराम से। प्रश्नावली 17 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ठीक है। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बताएं दोस्तों, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है।